हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 6 बड़ी अपडेट आई हैं शाम को रात 7 बजे, आज 30 जनवरी को। बता दें कि आज हरियाणा में मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, कैबिनेट की बैठक हुई है। उसमें 6 अहम बड़ी मंजूरी दी गई है, बड़े फैसले हुए हैं, बड़ी घोषणा की गई है। कैबिनेट बैठक में ये 6 बड़ी अपडेट आई हैं। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन है या हरियाणा सरकार की सीएमओ हरियाणा की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी आज 6 की 6 अपडेट जानेंगे। हरियाणा में अब बुजुर्ग, विधवा समेत 14 कैटेगरी में मासिक जो पेंशन है वो 3,000 रुपये मिलेगी, जिसको लेकर जो आज है मंजूरी है वो दे दी गई है। बुढ़ापा पेंशन अगले महीने यानी फरवरी में 3,000 रुपये सभी के अकाउंट में आ जाएगी। बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में 250 रुपये पेंशन बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। घोषणा पहले ही हो चुकी है, मंजूरी आज मिल चुकी है। अगले महीने आपके बैंक अकाउंट में पेंशन आ जाएगी 3,000 रुपये। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होगी। इससे 31.40 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। पेंशन वितरण पर 7 करोड़ और 49 लाख रुपए खर्च होंगे। वहीं हरियाणा में अब सड़क पर शव रखकर लोग प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। हरियाणा कैबिनेट ने इसके लिए नए कानून को मंजूरी दे दी है। ऐसे मामलों में प्रशासन को शव के अंतिम संस्कार के अधिकार दे दिए गए हैं। तो अब मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है और उनके परिवारजन रोड पर शव को रखकर आंदोलन या अपनी मांगे रखते हैं तो वो अब नहीं रख पाएंगे। अब जो प्रशासन है वो उसका अंतिम संस्कार कर पाएगा। इसको लेकर अब कैबिनेट में एक नई मंजूरी दी गई है नए कानून के तहत। इसके अलावा हरियाणा में ट्रैवल एजेंटों से जुड़ा नया कानून पास किया गया है, जिसमें फ्रॉड करने पर 10 साल कैद और 2.5 लाख जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। वहीं बजट सत्र की तारीख भी तय कर दी गई है। कैबिनेट मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बजट सत्र 2024 के लिए 20 फरवरी से 6 मार्च तक रहने वाला है। बजट सत्र बीएससी में थोड़ा बहुत फेरबदल किया जा सकता है। इस बार 2 चरणों में ही बजट सत्र आयोजित किया जाएगा। मीटिंग में 18 शहीदों को उनके बनते लाभ देने को भी मंजूरी दी गई है। तो आज कैबिनेट की बैठक हुई है। आप कैबिनेट की जो तस्वीरें हैं वो देख पा रहे होंगे। अब सिलसिलेवार ढंग से पढ़ लीजिए कैबिनेट के जो अहम फैसले हैं वो क्या हैं। सबसे पहला है सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे लोग। पूरी जानकारी क्या है। कैबिनेट मीटिंग में द हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल 2024 को मंजूरी दे दी गई है। इसमें कहा गया है कि मृत व्यक्ति की पवित्रता की रक्षा करने और समय पर अंतिम संस्कार में बाधा डालने वाले किसी भी अनुचित विरोध या आंदोलन को रोकने की आवश्यकता के लिए इसे लाया गया है। इस विधेयक के जरिए शव के अंतिम संस्कार के संबंध में किसी भी मांग या प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि अगर परिवार मृत शरीर का संस्कार नहीं करता तो अधिकारी इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। वह शव का गरिमा पूर्वक अंतिम संस्कार को सुनिश्चित करेंगे। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट आई है पेंशन को लेकर। पेंशन स्कीमों में 250 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। दूसरी बड़ी अपडेट आई है कैबिनेट बैठक से। पेंशन स्कीमों में 250 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। कैबिनेट मीटिंग में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, एससी और बीसी के कल्याण और अंत्योदय सेवा विभाग की बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग, कुंवारा विधुर या कैंसर रोगी जैसी 14 पेंशन योजनाओं के लिए 1 जनवरी 2024 से 250 रुपये की मासिक वृद्धि को लागू कर दिया है हरियाणा सरकार ने। जो ये पेंशन को मंजूरी दी गई है, जो बढ़ोतरी हुई है 250 रुपये की,
घोषणा जिसकी पहले हो चुकी थी, लेकिन अब सरकार की मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की। तो ये जो पेंशन है वो 250 रुपये की बढ़ोतरी के साथ है, यानी 3000 रुपये ये आपको फरवरी महीने में मिलेगी या फरवरी 2024 में मिलेगी। कैबिनेट ने सेवा विभाग के तहत संचालित 9 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की दरों में 2000 रुपये से बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ जो तीसरी बड़ी अपडेट आई है वो दिव्यांग स्कूली बच्चों को भी राहत मिली है। इसके अलावा स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों की योजना के लिए वित्तीय सहायता 2150 से बढ़ाकर 2400 रुपये कर दी गई है। यानी इनमें भी 350 रुपये की जो बढ़ोतरी है वो की गई है, यानी इनमें भी 250 रुपये की जो बढ़ोतरी है वो की गई है। आज कैबिनेट बैठक में निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना भी 1850 से बढ़ाकर 2100 रुपये कर दी गई है, यानी इसमें भी 250 रुपये की बढ़ोतरी हुई है निराश्रित बच्चों की वित्तीय सहायता में। और कश्मीरी प्रवासी योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाकर भी 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है, यानी इसमें भी 250 रुपये की बढ़ोतरी की है हरियाणा सरकार ने। वहीं चौथी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया पीड़ितों को भी मिलेगी पेंशन। हरियाणा में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से पीड़ित मरीज जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 3 लाख रुपए तक है, अब 3000 रुपये की मासिक दिव्यांगता पेंशन के हकदार होंगे। इस निर्णय से लगभग 2083 रोगियों को लाभ होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट 2022 के अनुसार हरियाणा में थैलेसीमिया के लगभग 1300 मामले और हीमोफीलिया के लगभग 783 मामले दर्ज किए गए हैं। तो अब 2083 ऐसे रोगी हैं जिनको 3000 रुपये पेंशन मिलने जा रही है, जिसमें जो रोगी है वो थैलेसीमिया के भी हैं और हीमोफीलिया के जो पीड़ित हैं उनको ये पेंशन दी जाएगी। उनको भी पेंशन ये फरवरी महीने में ही मिलेगी। अभी उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं पांचवी बड़ी अपडेट आई है, अवैध इमिग्रेशन रोकने को नया विधेयक लाया गया है। कैबिनेट मीटिंग में निर्दोष और बेरोजगार युवाओं को अवैध आप्रवासन यानी इमिग्रेशन रैकेट का शिकार होने से बचाने के लिए हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अधिनियम में यह उल्लेख किया गया है कि अदालत इस अधिनियम के तहत अपराधों को संबोधित करते हुए अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकती है। मानव तस्करी या जाली दस्तावेजों में शामिल व्यक्तियों को 10 साल तक की कैद और 2.5 लाख रुपए तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने या प्रतिबंधित उपकरणों का उपयोग करने पर 7 साल तक की कैद और 2 से 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। वहीं छठी अपडेट आई है आप सभी के लिए, शहीदों के 18 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर देगी नौकरी। सरकार देगी शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित तिथि में छूट देते हुए 18 शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। नियुक्ति के 18 मामलों में से 8 मामले अर्धसैनिक बलों के और 10 मामले सशस्त्र सेना से संबंधित थे। मंत्रिमंडल के समक्ष मामला आने से पहले मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा मामले की समीक्षा की गई और शहीदों के 18 आश्रितों को नौकरी प्रदान करने के लिए सिफारिश की गई थी। शहीदों के आश्रितों द्वारा नौकरी के लिए आवेदन करने में देरी का कारण हरियाणा सरकार की अनुकंपा नीति से अनभिज्ञता होना, नाबालिग होना या बीमार होना आदि बताया गया था। तो आप सभी के लिए कैबिनेट की तरफ से 6 बड़ी अपडेट आई थी आज। आगे भी आप हरियाणा सरकार के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर खबर जानना चाहते हैं या हरियाणा सरकार सीएमओ हरियाणा की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।